लहरी साहब, आपको क्योंकि जल्दी रवानगी भी चाहिए, तो हम बात की शुरुआत आपसे ही करेंगे, आप चाहते थे। तो ज़रा बताएँ ये क्या हो रहा है? और आप भी दिल्ली में बैठे और आपके प्रेस क्लब से ज़्यादा दूर नहीं है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से ज़्यादा दूर नहीं है वो जगह जहाँ से ये इस तरीके के डायरेक्शंस दिए जाते हैं। सही बात है। नहीं, ये तो अद्भुत। आज तो ये इसमें कुछ, देखिए, जो चर्चा हो रहा था वो चर्चा तो आज खुलासा है, सबको पता चल गया कि आप जिस वॉशिंग मशीन का बात हो रहा है, कोई भी नेता अगर कोई भी इसके खिलाफ कोई भी शिकायत हो, दुर्भाग्य की बात है अगर वो जेन्युइन भी है, लेकिन उसका अगर भाजपा में ज्वाइन कर जाते हैं तो उसके लिए कुछ नहीं होता है। दूसरी बात, बाकी लोगों के खिलाफ हो रहा है, कार्रवाई चल रहा है, ईडी का रेड। मेरे तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल है कि जब देश में चुनाव डिक्लेयर हो गया है, आर्टिकल 324 के अधीन जो सारे प्रशासन निर्वाचन आयोग के पास, चुनाव आयोग के पास होना चाहिए। अगर कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन कोई कार्रवाई करे तो चुनाव आयोग से इजाजत लेना जरूरी है। आज तक पता नहीं है कि जितना ईडी रेड हो रहा है, जितना गिरफ्तारी हो रहा है, इसमें इन चुनाव आयोग का भूमिका क्या है? ना तो आज हमने अभी तक सुना नहीं है। पत्रकार के सामने कोई ऐसे पत्रकार वार्ता भी उन्होंने नहीं किया कि जिसमें पत्रकार सवाल कर सकते हैं कि ये सब आपका इजाजत से हो रहा है कि नहीं, अपने आप सरकार कर रहा है। क्योंकि एनफोर्समेंट अच्छा डायरेक्टरेट सवाल है। ये फाइनेंस वित्त मंत्रालय के अधीन एक दफ्तर है। ये कोई ऑटोनोमस बॉडी तो है ही नहीं। सीबीआई कम से कम एक ऑटोनोमस तो है। तो हाँ। ये जो वित्त मंत्रालय का अधीन एक दफ्तर जो कार्रवाई कर रहा है, इसमें वित्त मंत्रालय का कोई ज्ञान नहीं है कि वित्त मंत्रालय के ऊपर जो प्रधानमंत्री है उसका कोई ज्ञान नहीं है, तो हो नहीं सकता है। बात यह है कि सिर्फ राजनैतिक विरोधी जो है, आज प्रधानमंत्री बहुत गर्व से कहते हैं कोई हम झुकेंगे नहीं और ऐसे कार्रवाई चलते रहे। तो मतलब चुनाव में जिस तरह से माहौल, एक लेवल प्लेइंग फील्ड को जो बात कहा जाता है, लेवल प्लेइंग फील्ड तो है नहीं। आप उनको चुनाव में, प्रचार में उसको मौका नहीं दे रहे हो, उसको आप ईडी में बार बार उसको बुला रहे हो, किसी लोग तो गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन जो गिरफ्तार नहीं भी हुआ है उसको लगातार उसके ऊपर चल रहा है, छापामारी चल रहा है, लगातार वो चल रहा है। क्योंकि अगर ये लोग सचमुच, ये तो इतना बड़ा लोकप्रिय नेता है, ये तो आसानी से तो आ जाएगा, यही तो परसेप्शन बना दिया ना देश में। होगा कि नहीं होगा अलग बात है, इंडिया शाइनिंग फैक्टर भी हो सकता है, इंडिया शाइनिंग कहानी जो था वो भी हो सकता है। शायद इनका इनका कार्रवाई से लग रहा है कि शायद ये बहुत सस्त में नहीं है, लोग कंफर्टेबल नहीं है। क्यों क्यों डर रहा है? आज कांग्रेस मुकाबला में कुछ है ही नहीं, कोई पार्टी बहुत ही खास सब लोग मान रहा है, फिर भी उसके ऊपर कार्रवाई चल रहा है। उसका जो बैंक अकाउंट सीज किया जाए, भले ही वो बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट का बाद शायद तो खोल दिया है, लेकिन इस तरह से कार्रवाई जो कर रहा है, क्यों वो 272 मिलने का लायक है नहीं क्या? मुझे तो डर लग रहा है कि शक हो रहा है कि शायद कुछ गड़बड़, क्योंकि ये अनुभवी नेता है, ये जमीन का जो जिसका कहता है कि नॉर्म्स ऑफ द पीपल, ये मोदी जी समस्या है। तो मोदी जी अकेला बंदा है जो समझ रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, इतना घोषणा के बावजूद। 370 का जो घोषणा है, अब देखिए 370 होने का मतलब है 2019 में 303 मिला था, तो बाकी 67 सीट उसको ऐड करना है। कहां से ऐड करना है? जहां पे तो फुल सैचुरेटेड है। ऐड जिस जिस राज्यों में करना है, मैं तो बहुत जगह, कुछ जगह पे, मैं कलकत्ता कुछ दिन पहले घूम के आया हूँ, मेरे तो लगा कि दिल्ली का मीडिया हवा है, जैसे 2021 में ही था। इस तरह से कुछ नहीं उसका, तो मुझे तो शक, डर लग रहा है कि शायद मोदी जी के लिए मेरा बड़ा बड़ा करुणा हो रहा है कि उनका 18 सीट रहेगा कि नहीं, ये तो मुझे अचरज लग रहा है। लोगों का परसेप्शन है कि 18 से बढ़ रहा है, 20-25 हो रहा है, पता नहीं 30 तक। भले भले एक बात अच्छा है, बड़ा ट्रांसपेरेंट ढंग से अमित शाह ने पहले 35 टारगेट दिया था बंगाल में, अभी कम करके 25 रखा है। तो 25 रखा है उसको, मतलब 18 से 7 ज्यादा। तो 67 सीट कहां से आ रहा है? ओडिशा से, आंध्र से, तेलंगाना से, तमिलनाडु से, तो केरला से, कहां से आ रहा है सब बाकी 67 सीट? अब तो जगह ही है नहीं, सब जगह तो फुल हो चुका है।
एक तो ये आप तो 400 पार तो भूल ही जाइए। मतलब यूपी में शायद उनको स्कोप दिखता है। यूपी में 64 था लास्ट टाइम। अब ठीक है, अब 10 मिला के 72 कर ली, 10 मैं मान के चलूंगा, 10 बढ़ेगा, मान के चल रहा हूँ 10 बढ़ेगा, तो 10 बढ़ने के बाद तो 67 तो नहीं हो रहा है। 60 नहीं, और जगह कम भी तो होगा, कई जगह कम भी तो होगा। 303 पूरा जितना पड़ेगा, उसके बाद 67, मतलब 2019 में जो था वो 100% में कम भी होगा। अभी तो देखिए, अब मैं मान रहा हूँ कि मोदी जी है, मुमकिन है 303 ही मिलेगा, शायद हो सकता है, लेकिन अगर मिल गया तो, लेकिन बाकी 67 तो नहीं आ रहा है ना। ये तो झूठा जो प्रचार है जिसमें मीडिया में पड़े है, 100 पार 400 पार तो भूल ही जाए। बहुत ज्यादा कौन सा एलाइज है, बाकी 100 सीट इसको बाकी 40 सीट लाके देगा। कौन सा एलाई है, एक एलाई का नाम बताइए। जेडीयू बिहार में, ये सोचने के बाद जेडीयू बिहार में कितना सीट लाएगा, उतना सीट 16 सीट बचा पाएगा कि नहीं, सब डाउट कर रहे हैं। और एलाई होकर अपना दल 2 सीट, 1 सीट जीतता है। कौन सा आज एलाई है जो इसके लिए बड़ा सीट लेके आएगा? टीडीपी तो हर हाल बहुत ही खराब है, 0 है। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 सिक्का कुछ छोड़ आ गया तो आ गया, तो वो भी नहीं हो रहा है। कुल मिला के जो है ये नर्वसनेस का कारण, इन्होंने देखा जो नारा इनको जो समझाया गया था, जिन लोगों ने समझाया था, उनको अपने आप अभी ये महसूस हो रहा है कि ये गलत हमने घोषणा कर दी। इसलिए एक ही संभव है, सारे लीडर को जेल में डालो। आपातकालीन में सारे लीडर तो जेल में ही थे, क्या इंदिरा गांधी जीत पाए थे? जीत तो नहीं पाए थे ना। इसलिए मेरे को कहना है कि मुझे लग रहा है कि दिस शोज नर्वसनेस ऑफ द गवर्नमेंट, नथिंग एल्स। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है, अभी सब लोग मान रहे हैं, धीरे-धीरे बहुत राइट अप आ रहा है कि शायद इसका मन में कोई शक पैदा हुआ है। बाकी कहानी और कुछ है, अंदर का कहानी, जिसमें मोदी जी का कैंडिडेट को भी इस बार पास नहीं किया गया। नहीं, इसी का ये विनोद शर्मा के पास जोगी के कारण रिजेक्ट हुआ है, तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा। ये सवाल लेके विनोद शर्मा के पास चलते हैं। मोदी क्या विनोद सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।